Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your English teacher of class 2. Yesterday, I have given you the homework of exercise A, B, and C of Unit 3 activities on book page number 13. Today, your parents will take your test number 13 in the test portion of your rough copies. Okay, dear? Now, note down your today's homework. Today, the date is 29th April 2020 and the day is Tuesday. Note down your homework, English written plus oral. Learn exercise A of Unit 3 Language from book page number 14. Play lecture number 10. Exercise A is your homework for today. आप लोगों ने एक्सरसाइज ए को लर्न करना है. राइट ईच सेंटेंस करेक्टली. इन सेंटेंसेस को, इन जुमलों को सही से लिखना है. इनकी तरतीब ठीक करनी है. ठीक है. और फिर कल आपके पेरेंट्स आपका टेस्ट लेंगे. ओके. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक. डियर स्टूडेंट्स, टुडे we are starting the book exercises of Unit 6. The title of Unit 6 is Choosing Shoes. Poem Choosing Shoes. We are starting book exercises today. Open book page number 26. Exercise A. आज हम Unit 6 की book exercises start कर रहे हैं. First exercise is exercise A. एक्सरसाइज ए. कंप्लीट द सेंटेंसेस. जुमलों को मुकम्मल करें. मुकम्मल करें द सेंटेंसेस, जुमले. वी हैव सम वर्ड्स इन दिस बॉक्स फॉर कंप्लीटिंग दीज सेंटेंसेस. हमारे पास इस बॉक्स में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोगों ने इन जुमलों को मुकम्मल करना है. फर्स्ट वर्ड इज शू. शू मीन्स जूता. स्ट्रैप्स मीन्स चमड़े की पट्टी या तस्मे या फीता. ठीक है, हम कह सकते हैं इसको. नाइस मतलब अच्छा. कलर्स मतलब रंग. फ्लैट मतलब चिपटा जिसकी कोई हील ना हो. हर्ट मतलब तकलीफ़ या ज़ख्मी. ठीक है. नाउ वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट सेंटेंस. चिल्ड्रन लाइक डैश शूज़. बच्चे पसंद करते हैं डैश शूज़. कैसे जूतों को पसंद करते हैं बच्चे. चिल्ड्रन लाइक शूज़. नो, इट्स रॉन्ग. चिल्ड्रन लाइक स्ट्रैप्स शूज़. सम चिल्ड्रन लाइक बट सम डू नॉट लाइक स्ट्रैप शूज़, सो इट्स नॉट सूटेबल. कुछ बच्चे तो स्ट्रैप शूज़ को पसंद करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते. सो चिल्ड्रन लाइक नाइस शूज़. येस, इट्स करेक्ट. सारे बच्चे अच्छे जूतों को पसंद करते हैं. सो राइट नाइस ओवर हेयर. NICE नाइस. नंबर 2 इज़ शूज़ डैश. जूते डैश करते हैं इफ़ दे आर टाइट. अगर वो तंग हों. अगर जूते तंग हों तो वो क्या करते हैं. हर्ट, HURT, हर्ट, तकलीफ़ देते हैं या पाँव को ज़ख्मी करते हैं. शूज़ हर्ट. जूते तकलीफ़ देते हैं इफ़ दे आर टाइट. अगर वो तंग हों. आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोगों के जूते तंग हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं और आपके शू तंग हो जाते हैं तो फिर वो आपको हर्ट करते हैं. ठीक है, आपको तकलीफ़ होती है, आपके पाँव में दर्द होता है, आपकी टोज़ दुखती हैं. The third one is shoes can have dash too.
जूतों के डैश भी हो सकते हैं। शूज़ जूते, कैन सकना, हैव होना, डैश टू भी, टू मीन्स भी। जूतों के क्या भी हो सकते हैं, तो कुछ जूतों के स्ट्रैप्स होते हैं, मतलब कि जो जूतों के की पट्टी होती है, स्ट्रैप्स, ठीक है। कुछ जूतों के स्ट्रैप्स भी हो सकते हैं, या वो जो तस्मे होते हैं जिसको हम बांधते हैं, डोरियाँ टाइप की, ठीक है। तो वो उनको भी स्ट्रैप्स कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग स्ट्रैप्स पट्टी को कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इन शूज़ के ऊपर भी स्ट्रैप है, ठीक है। इन शूज़ के ऊपर भी स्ट्रैप है, इस शूज़ के ऊपर भी स्ट्रैप है, पट्टी है, ठीक है। तो ये स्ट्रैप्स शूज़ हैं। तो डियर, शूज़ कैन हैव स्ट्रैप्स टू, STRAPS, स्ट्रैप्स टू। जूतों की पट्टियाँ भी हो सकती हैं। The fourth one is, look at the other side. The fourth one is, it is fun. It is fun. ये तफरी है, to go, जाना, to a dash shop, एक डैश की दुकान में। डैश की दुकान में जाना एक तफरी है, मतलब कि उस शॉप में जाने में मज़ा आता है। तो कौन सी शॉप में हम बात कर रहे हैं शूज़ के बारे में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर शू शॉप आएगा, ठीक है। इट इज़ फन टू गो टू अ शू शॉप। ये एक तफरी है, जूतों की दुकान में जाना। जूतों की दुकान में जाना एक तफरी है, मतलब जूतों की दुकान में जाना जो है इसलिए तफरी है कि वहाँ जाकर मज़ा आता है, बहुत सारे शूज़ देखने को मिलते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है, ठीक है। फिर आप उसमें चूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ फन, ओके। द फिफ्थ वन इज़ मम, मीन्स अम्मी, मदर, एंड डैड, फादर, अब्बू, लाइक, पसंद करते हैं डैश शूज़। जिस तरह के हम लोगों ने पीछे जो पोएम है उसमें पढ़ा कि मम एंड डैड जो हैं वो फ्लैट शूज़ को पसंद करते हैं, चिपटे शूज़ को पसंद करते हैं जिनकी हील नहीं होती, ठीक है। तो वी विल राइट ओवर हेयर फ्लैट। फ्लैट इज़ सूटेबल फॉर दिस सेंटेंस। मम एंड डैड लाइक, अम्मी और अब्बू पसंद करते हैं डैश शूज़, फ्लैट शूज़, FLAT, फ्लैट मतलब चिपटे शूज़, जूते। The sixth and the last sentence of this exercise A is, shoes come in lots of, जूते आते हैं इन में, lots of बहुत से, डैश। इसका मतलब है कि जूते बहुत सारे डैश में मिलते हैं। तो वी विल राइट कलर्स ओवर हेयर। जूते बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे रंगों में आते हैं। फैक्ट्री से, कारखानों से जहाँ पर ये जूते बनते हैं वहाँ से बहुत सारे कलर्स में जूते आते हैं, ठीक है। दुकानों में आते हैं, फिर बहुत सारे कलर्स होते हैं जूतों में। तो शूज़ कम इन लॉट्स ऑफ कलर्स, शूज़ बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे रंगों में आते हैं, बहुत सारे रंगों में मिलते हैं, ठीक है। सो वी हैव डन दिस एक्सरसाइज A. नाउ we are starting exercise B, which is very simple. Exercise B, tick the correct boxes. टिक लगाएं, टिक इसको कहते हैं, टिक का निशान लगाएं, द करेक्ट बॉक्सेस, सही खानों में। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन टिक मोर देन वन ब्लॉक इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने सिर्फ एक बॉक्स को टिक करना था, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि आप लोग एक से ज़्यादा को भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। दिस एक्सरसाइज टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, ठीक है। ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। तो आप लोग गौर से देखें, गौर से सुने, गौर से, ठीक है, गौर से सुनकर समझें और उसके बाद टिक लगाएं, और जो बच जाता है, जो ब्लॉक बच जाता है उसको क्रॉस कर दें, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस इज, इट्स इनकम्प्लीट सेंटेंस, ठीक है। वी हैव टू कंप्लीट दिस वन सेंटेंस विद दीज वर्ड्स, विद दीज इनकम्प्लीट सेंटेंसेज, ओके। आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ। अब आप सोचें कि आप किस चीज़ को पसंद करती हैं। पिंक शूज़, गुलाबी जूतों को पसंद करती हूँ, इट्स पिंक। मैं पसंद करती हूँ पिंक शूज़, गुलाबी जूतों को,
ब्लैक शूज़, काले जूतों को रेड बूट्स, ये रेड बूट्स हैं, जो इस टाइप के शूज़ होते हैं वो बूट्स होते हैं, ठीक है। रेन बूट्स भी इसको कहते हैं, बारिश में अक्सर पहनते हैं इसको ताकि चलते हुए आप लोगों के शूज़ में पानी ना चला जाए, तो इसको रेन बूट्स भी कहते हैं या सिर्फ बूट्स भी कहते हैं। तो इसमें है कि मैं पसंद करती हूँ किस चीज़ को, पिंक शूज़ को, गुलाबी जूतों को, ब्लैक शूज़ को, काले जूतों को, रेड बूट्स या सुर्ख बूट को, ठीक है, सुर्ख जूतों को। तो आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसको टिक करें। जैसे कि मुझे ब्लैक शूज़ पसंद हैं, तो I have ticked this one, and I don't like pink shoes, I don't like red boots, that's why I have crossed these two. Okay, I have crossed these two. इट्स ऑन योर चॉइस, आपकी अपनी मर्ज़ी। अगर पिंक पसंद है तो पिंक को टिक करें, अगर ब्लैक भी पसंद है तो ब्लैक को कर लें, अगर रेड भी पसंद है तो रेड को भी कर लें, ठीक है। और अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको क्रॉस कर दें। द सेकेंड वन इज़ आई हैव, मेरे पास क्या है। अब आप सोचें कि आपके पास क्या क्या है, आपकी कलेक्शन में, आपके पास जो शूज़ हैं उसमें ये चीज़ें हैं। अगर हैं तो सही है, और अगर इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो सारों को क्रॉस कर दें, ठीक है। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो सारों को टिक कर दें। आई हैव, मेरे पास ब्राउन शूज़, कत्थई कलर के जूते हैं, ब्राउन कलर के जूते हैं। ब्राउन कलर जो है किस टाइप का, चीकू फ्रूट खाया है उसका कलर जिस तरह होता है ब्राउन, या जो बादाम का जो ऊपर का कवर होता है, ठीक है, वो ब्राउन कलर होता है, ठीक है। आप दूसरे पेज पर देखें, पेज 27 पर, ये जो शूज़ हैं ये ब्राउन कलर में है, ठीक है। तो कत्थई इसको कहते हैं। आई हैव ब्राउन शूज़, मेरे पास ब्राउन जूते हैं। आई हैव, मेरे पास तो हैं, सो आई हैव टिक दिस वन, मैंने टिक कर दिया। ब्लू बूट्स, सॉरी, मेरे पास ब्लू बूट्स हैं। अगर हैं तो टिक करें, अगर नहीं है तो क्रॉस। मेरे पास ब्लू बूट्स नहीं है, सो मैंने टिक क्रॉस किया है। वाइट शूज़, मेरे पास वाइट शूज़ हैं कि नहीं, मेरे पास नहीं है, मैंने क्रॉस किया है। अगर आपके पास हैं तो टिक करें, अगर नहीं है तो क्रॉस। ओके, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, बिकॉज दिस वन एक्सरसाइज टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। थर्ड वन इज़ आई लाइक, मैं पसंद करती हूँ किस चीज़ को, वाइट सॉक्स, सफ़ेद जुराब को, सफ़ेद जुराबों को, जुराब जो आप लोग जुराब पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं उसके बाद शूज़ पहनते हैं ना, सॉक्स जुराब। अगर वाइट सॉक्स आपके पास हैं तो टिक करें। लॉन्ग सॉक्स, मेरे पास वाइट सॉक्स हैं, मैंने टिक किया है। लॉन्ग सॉक्स, ठीक है, लॉन्ग सॉक्स अगर आपके पास हैं तो टिक करें। मैं लॉन्ग सॉक्स यूज़ नहीं करती, मेरे पास नहीं है, सो मैंने क्रॉस किया है। रेड सॉक्स, मुझे रेड सॉक्स पसंद नहीं है, सो मेरे पास नहीं है, मैंने क्रॉस किया है। अगर आपके पास इनमें से कुछ है तो टिक करें। सॉरी, अगर इनमें से आपको कोई चीज़ पसंद है तो टिक करें, और अगर आपको पसंद नहीं है तो क्रॉस करें। मुझे वाइट सॉक्स पसंद हैं, मैंने टिक किया है। लॉन्ग सॉक्स मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको क्रॉस किया है। रेड सॉक्स तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सो मैंने इसको भी क्रॉस किया है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो टिक, और अगर नहीं लगती तो क्रॉस। फर्स्ट वन में भी आपने बताना है कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है और कौन सी नहीं। सेकंड में ये बताना है कि आपके पास कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं। थर्ड में फिर बताना है कि आपके पास, आप जो है कौन सी चीज़ को पसंद करते हैं और कौन सी को नहीं। और फोर्थ वन में फिर बताना है कि आपके पास कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं। आई हैव, मेरे पास क्या है, लॉन्ग सॉक्स, लंबे जुराब नहीं, मेरे पास नहीं है, सो मैंने क्रॉस किया। अगर आपके पास है तो टिक करें। येलो सॉक्स, येलो कलर के, पीले कलर के जुराब मेरे पास नहीं है, सो मैंने क्रॉस किया है। वाइट सॉक्स, सफ़ेद कलर के जुराब मेरे पास हैं, तो मैंने इसको टिक किया है, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि अगर हैं तो टिक, अगर नहीं है तो क्रॉस। ओके डियर, so this exercise is also very simple. Now we are going to start the next exercise which is very simple and easy. ये वाली एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इजी भी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है। What kind of shoes, किस किस्म के जूते, किस किस्म के जूते। डियर स्टूडेंट्स, जो जूते होते हैं ना, शूज़,
तो शूज़ हम सबको कहते हैं, ठीक है। फिर उसमें हर एक शूज़ के अपने नाम होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं बर्ड्स, बर्ड्स तो सारे होते हैं, लेकिन फिर उसमें बर्ड्स के नेम्स हैं, क्रोज अलग हैं, पिजन्स अलग हैं, स्पैरोज अलग हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है एनिमल्स, एनिमल्स तो सब हैं, फिर कोई डॉग है, कोई कैट है, ठीक है। तो इसी तरह जूते तो सब हैं, लेकिन इसमें जूतों के नाम हैं अपने अपने। यहाँ पर आपको 3 किस्म के जूतों के नाम बताए गए हैं। पिंक शूज़, गुलाबी कलर के जूते, ठीक है। कलर्स को देख लें आप लोग, ये पिंक है शूज़, गुलाबी कलर के जूते हैं बनी स्लीपर्स। अब आप सोचेंगे कि बनी क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग रैबिट को जानते हैं, खरगोश, खरगोश को रैबिट कहते हैं, लेकिन रैबिट के जो बेबीज़ होते हैं ना, बेबीज़, उसको बनी कहते हैं। एक बेबी बनी और ज़्यादा बेबीज़ बनीज़, ठीक है। तो बनी, बनी कहते हैं रैबिट के बेबी को। जिस तरह डॉग के बेबी को पपी कहते हैं, कैट के बेबी को किटन कहते हैं, इस तरह रैबिट के बेबी को बनी कहते हैं। बनी स्लीपर्स, स्लीपर्स भी एक किस्म के जूते हैं, ठीक है। स्लीपर्स इस किस्म के जूते होते हैं। और अब देखें कि इसकी जो शेप है, इस पर जो फेस है वो बनी का है, रैबिट के बेबी का है, तो इसको बनी स्लीपर्स कहेंगे। और थर्ड वन बूट्स, रेड बूट्स, सुर्ख, पहले कलर को देख लें, रेड बूट्स, बूट्स इस टाइप के जूते होते हैं जो लॉन्ग बूट्स होते हैं। रेन बूट्स, रेन में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आसानी से पानी नहीं जा सकता। सो दीज आर द रेड बूट्स। सो नाउ you have understood that what's the name of these shoes. These are the red boots, these are the bunny slippers, and these are the pink shoes. Okay dear, now hope you all have understood it very well. We will cover book page number 27 in the next video, inshallah. Thank you so much.